वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ हूँ नई पोएम ऑन किलिंग ए ट्री के साथ, जिसके पोइट हैं मिस्टर जीव पटेल। जीव पटेल जो पोइट हैं इस पोएम के, वो हमें ये बताते हैं कि पेड़ एक गहरी जड़ों वाली बुराई के प्रतीक चिन्ह के रूप में है। किसी पेड़ को मारने के लिए जैसे उसकी जड़ को उखाड़ना होता है, उसी प्रकार उस बुराई को मारने के लिए उसके स्रोत को समाप्त करना होता है। जैसे कि एक कटा हुआ पेड़ दोबारा से जन्म ले सकता है, उसी प्रकार एक आधी की दबी हुई बुराई फिर से पनप सकती है। चलिए आइए हम पोएम पढ़ते हैं। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, कि एक पेड़ को मारने में बहुत समय लगता है। नॉट ए सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट। जैब होता है चुभन, कि एक चाकू की सिंपल साधारण सी चुभन से काम नहीं हो सकता। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, कि ये पेड़ बड़ा होता है धरती का धीरे धीरे कंज्यूम करते हुए, उपभोग करते हुए। राइजिंग आउट ऑफ इट, इसके अंदर से निकलता है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, और ये इसकी ऊपरी परत का आहार करता है और इसी में से उगता है। अब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ लाइट एयर वाटर, और अनेक वर्षों तक सूर्य के प्रकाश, हवा और पानी को चूसता रहता है। एंड आउट ऑफ इट लेप्रेस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स, और इसकी छाल में से पत्ते निकलने लगते हैं, और ये छाल ऐसी लगती है कि मानो कुष्ठ रोग का शिकार हुई पड़ी हो। लेप्रस हाइड का मतलब होता है कि भिन्न भिन्न धब्बों वाली छाल, ऐसी छाल जिसको देख के ऐसा लगे कि शायद इसे कुष्ठ रोग हुआ है। सो हैक एंड चॉप, बट दिस अलोन वोंट डू इट, सो नॉट मच पेन विल डू इट। The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to the former size. इस पैराग्राफ में पोइट बताना चाह रहा है कि एक चाकू की साधारण चुभन से कभी कोई पेड़ मारा नहीं जा सकता, इसलिए इसमें भारी चोटें लगाकर काटना चाहिए। हैक का मतलब होता है भारी चोट मारना, और चॉप का मतलब छोटे छोटे टुकड़े कर देना, कि इसलिए इसे भारी चोट लगाकर काटना चाहिए और इसके टुकड़े कर दिए जाएं। लेकिन केवल इतना करने से पेड़ नहीं मरेगा। नॉट मच पेन विल डू इट, इतना दर्द होने से ये सब नहीं हो पाएगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, क्योंकि इसकी जो ब्लीडिंग बार्क है, इसकी जो घायल छाल है, वो दोबारा से ठीक हो जाएगी। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, और फिर धरती के बिल्कुल समीप से छोटी छोटी हरी टहनियाँ दोबारा से उगने लग जाएंगी। और एंड विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू द फॉर्मर साइज, और अगर उन टहनियों पर दोबारा ध्यान नहीं दिया गया तो ये पहले वाली डाल का आकार धारण कर लेंगी, अगर इन्हें ऐसे ही बढ़ने दिया गया तो। No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped, tied and pulled out, snapped out or pulled out entirely out of the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. इस पैराग्राफ में जो पोइट है वो हमें ये बताना चाहता है कि एनकोरिंग अर्थ होती है वो धरती जो पेड़ को सहारा देती है, इसे स्थिर खड़ा रखती है। कि पेड़ को मारने के लिए इसकी जड़ को धरती में से उखाड़ कर बाहर निकालना होता है, जहाँ से उसकी स्थिरता और सहारा मिला होता है। इट इज़ टू बी रोप्ड एंड टाइड, इसे एक रस्सी से बांध कर खींचा जाता है। एंड पुल्ड आउट, और इसे खींच कर बाहर निकालना होता है। स्नैप्ड आउट, इसे पूरी तरह से धरती से वास्तविकता में बाहर झटका लगाकर निकालना होता है। आउट ऑफ द अर्थ के, धरती की में जिससे जब पेड़ को बाहर निकालते हैं तो ये इसने अपने लिए जो अंदर गुफा बना ली होती है वो हम सब के सामने आ जाती है, और पेड़ की जड़ का वास्तविक स्रोत या जो इसकी वास्तविक ताकत है वो हमारे सामने होती है, और वो हमेशा गीली और सफ़ेद होती है, और पेड़ का सबसे संवेदनशील भाग यही होता है। ये अनेक वर्षों तक धरती के अंदर छुपी रहती है, और पेड़ को मारने के लिए शक्ति के स्रोत को उखाड़कर बाहर खुले में लाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done, कि जब पेड़ की जड़ उखाड़ कर बाहर निकाल ली जाए
तो इसे सूखने के लिए धूप और हवा में छोड़ दिया जाना चाहिए। स्कॉर्चिंग का मतलब होता है झुलसा देना और चॉकिंग का मतलब होता है सांस लेने के अयोग्य बना देना। इसे वहाँ झुलसने के लिए और दम घुटने के लिए फिर छोड़ दिया जाना चाहिए। इसे वहाँ तब तक पड़े रहने देना चाहिए जब तक कि ये ब्राउनिंग भूरे रंग की ना हो जाए, हार्डनिंग सूख कर सख्त नहीं हो जाती, ट्विस्टिंग इसमें बल नहीं पड़ जाते, विदरिंग और मुरझा नहीं जाती, और तब केवल इस पेड़ को वास्तविक में मरा हुआ पेड़ कहा जा सकता है। यही बात एक बुराई के रूप में कही जा सकती है कि एक बुराई को समाप्त करने के लिए इसके स्रोत को जड़ से उखाड़ना होता है। इसमें से पूरा जीवन और पूरी शक्ति निचोड़ लेनी होती है, और जब तक ये पूरी तरह नहीं मर जाती इसके दोबारा अंकुरित होने का कोई अवसर छोड़ना ही नहीं चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।